नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्ज्वल के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे मैथ का। क्लास 9th का ये टॉपिक है और पंजाब ईटीटी, रीट भर्ती परीक्षा, एचटेट, सीटेट में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एसएससी, एसएससी, हरियाणा एसएससी और एसएससी में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नंबर सिस्टम, बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, होल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। तो आज हम इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे और आज सारे कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको एनसीईआरटी की क्लास 9th की बुक पर ले आया हूँ। बिल्कुल क्लास 9th का चैप्टर 1, ये क्लास 9th है। क्लास 9th का चैप्टर 1, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही चीज़ देखेंगे हम जहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं या जो इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा थ्योरी में हम नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, इन्होंने लाइन बताया है। लाइन के अंदर क्या होता है कि जीरो से, अगर लाइन के आप इस साइड जाएंगे, जीरो से, माफ कीजिएगा थोड़ा टेढ़ा बन गया लाइन, जीरो के आप इस साइड, इस लाइन से इधर चलें तो आपकी संख्याएं बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव संख्याएं होगी। और लाइन के लेफ्ट साइड में आप चलें तो नेगेटिव संख्याएं होगी और यहाँ पर ये जीरो होगा। ठीक है, जीरो से आप इधर चलें तो पॉजिटिव, जीरो से लेफ्ट साइड चलें तो नेगेटिव होगा। ये होता है नंबर लाइन। नंबर लाइन होता है। उसके बाद हम देखते हैं आपका क्या होता है। उसके बाद है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ यहाँ से। नेचुरल नंबर्स, तो मैं इसको काट देता हूँ, ये कहाँ से निकल गया। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर होते हैं आपके नेचुरल नंबर्स जैसे 1, 2, 3, ये होते हैं आपके नेचुरल नंबर। यहाँ से लिखने में मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है, आप लोग एडजस्ट कीजिएगा थोड़ा। 1, 2, 3, ये होते हैं नेचुरल नंबर एंड इसको हम डिनोट करते हैं n से। नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय n। अगर हम इसको जीरो को भी शामिल कर लें इसमें, अगर ये संख्या हम 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट करें, 0, 1, 2, 3 सो ऑन, तो ये संख्या बन जाती है आपकी, इसको कहते हैं होल नंबर। ये होते हैं होल नंबर। तो एक तो ये चीज़ आपने याद रखनी, नेचुरल नंबर 1, 2, 3 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0, 1, 2, 3 सो ऑन चलते रहेंगे, वो होल नंबर होते हैं। मतलब 0 को अगर हम इंक्लूड कर लें तो आपका होल नंबर हो जाता है और 1, 2, 3 से हम काउंटिंग स्टार्ट करें तो नेचुरल नंबर होता है। और सभी इंटीजर्स को हम कलेक्ट कर लें, सभी इंटीजर्स कहने का मतलब है माइनस वैल्यू से लेकर, -n से वैल्यू से लेकर, कोई भी -n वैल्यू हो, अगर उसको आप पॉजिटिव n वैल्यू तक जाएं, सभी डिजिट को अगर हम शामिल कर लें तो वो बन जाता है आपका इंटीजर्स। और इंटीजर्स को हम करते हैं शो z से। z का मतलब A to Z होता है ना, तो वही z है। z का मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स, उसको कहते हैं z। A to Z हम कहते हैं ना, A to Z बताइए, तो ये z होता है यहाँ तक, A to Z। z का मतलब होल नंबर, होल इंटीजर्स। ऑल इंटीजर्स को जब हम इसमें कर लें तो होता है आपका इंटीजर्स। 3 चीज़ें क्लियर आपको। नेचुरल नंबर, एक था नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3 सो ऑन। ठीक है, उसके बाद था आपका होल नंबर। होल नंबर अगर हम 0 से स्टार्ट करें, 0, 1, 2, 3, और इंटीजर्स को हम शो करते हैं z से। z से मतलब -1, इसमें सारे इंटीजर्स आ जाएंगे आपके, माइनस वैल्यू से लेकर सारे जो वैल्यू है वो आपकी सारी -n से लेकर 2 + n तक जितने भी वैल्यू, जितने भी इंटीजर्स होते हैं उनको हम कहते हैं ऑल इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। ये देखिए यहाँ पर लिखा है जेट कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड
जहलेन विच मीन्स टू काउंट। उसके बाद देखिए कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, जितने भी कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर होते हैं। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख दें, जिनको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख पाएँ वो क्या है आपके रैशनल नंबर्स। क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्यू ज़ीरो होगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो रैशनल नंबर एक नई टर्म आई है आगे, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख पाएँ और q शुड नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वैल्यू ज़ीरो हुई तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा फिर। ठीक है, जैसे अब एक भी रैशनल नंबर है, एक को हम 1/1 लिख सकते हैं। दो भी रैशनल नंबर है, दो को हम कैसे लिख सकते हैं, दो को हम ऐसे लिख सकते हैं, दो को हम लिख सकते हैं 4/2, है ना। तो रैशनल नंबर हुआ ये भी। मतलब p बाई किसी भी डिजिट को, अगर हम सिंपल भाषा में कहूँ तो किसी भी डिजिट को, इंटीजर को आप अगर p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो रैशनल नंबर होगा। जैसे 8 है, 8 को कैसे लिख सकते हैं आप, 16/2 लिख सकते हैं, p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 8 क्या है आपका रैशनल नंबर है। और p एंड क्यू आर को प्राइम होने चाहिए, p एंड क्यू आर को प्राइम होने चाहिए, सो द नंबर लाइन अलोंग इन्फिनिटी। को प्राइम का कहने का मतलब क्या है, इनका एक फैक्टर, कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और नहीं होना चाहिए कोई। तो p एंड क्यू शुड बी को प्राइम। तो देखिए आगे क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। नहीं, होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर 0 1 2 3 से होते हैं ना। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि होल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए नॉट ए नेचुरल नंबर, बिकॉज 0, होल नंबर तो 0 से होता है ना, 0 से, 0 1 2 3, नेचुरल नंबर 1 2 3 से होंगे, तो 0 होल नंबर है बट नॉट ए नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। हाँ, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, कोई भी उसको आप p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं किसी भी इंटीजर को, तो ये सही हुआ। तीसरा है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर नहीं है, क्योंकि देखिए 3/5 है, इज नॉट एन इंटीजर। यहाँ से क्लियर हो रहा है बात। ये क्यों आ रहा है यहाँ पे, 2 मिनट मित्रों, देखता हूँ ये क्या है यहाँ पर। अब देखिए, अब क्वेश्चन हमारा कहाँ से बनता है, ये क्वेश्चन बन सकता है, फाइंड 5 नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है ये 1 और 2 के बीच में जो 5 रैशनल नंबर होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो इसको सबसे आसान तरीका ये करने का, जो सेकंड सॉल्यूशन दिया है बहुत इजी है। जैसे 1 और 2 के बीच में आपको दिया हुआ है और 5 नंबर निकालने के लिए कहा है, तो 5 को क्या करेंगे हम, 5 + 1 कर देंगे, 5 + 1 कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे। देखिए, अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 + 1, 5 संख्याएं पूछने के लिए कहा था हमें, तो हम 5 + 1 6 कर देंगे। और 6 1 कब आएगा, जब 6 को 6 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। और 2 कब आएगा, 2 के लिए हमें 12 रखना पड़ेगा ऊपर, 12/6, तो 2 ही आएगा ना 12/6। तो अब देखिए, अब 6 से आप काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे आगे। 6 से आगे कितने आएगी, जितनी भी वैल्यू होगी 6 से आगे, 6 से लेके 12 तक हम चलेंगे। 7/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो ये 5 वैल्यू हो गई ना, तो ये आपके 5 रैशनल नंबर इनके बीच के हो जाएंगे। तो कोई भी इनफाइनेटली मैनी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं इनके बीच के, और आपको ऑप्शन में दिया होगा, उस हिसाब से देखना होगा कौन से 5 हो सकते हैं। ऑप्शन ऐसे दिए होंगे आपको। अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर वो होते हैं p बाई क्यू फॉर्म में, जिनको हम अगर लिखें तो
तो क्या होंगे वो जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। पी बाई क्यू फॉर्म में इरेशनल नंबर को हम नहीं लिख सकते। जैसे मैं √2 की वैल्यू है, √2 की वैल्यू 3.14 आगे तक होती है, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसको आप नहीं लिख सकते हैं। पी बाई क्यू फॉर्म में हम इसे नहीं लिख सकते हैं √2 को, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है, ये बार बार आ रहा है, पी बाई क्यू फॉर्म में हम इसे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 3/3.14 नॉन टर्मिनेटिंग होती है। इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। इसकी वैल्यू ये इसने लिखा हुआ है, देखिए पाइथागोरस ने इसकी वैल्यू, famous mathematician philosopher not rational around form of ratio of इंटीजर्स में आप नहीं लिख सकते हैं। पाइथागोरस ने इसकी वैल्यू सबसे पहले निकाली थी। ऐसे क्लियर है ना? ये देखिए, ये रेशनल नंबर्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये रेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और इनको आप, इनकी कोई ख़त्म नहीं होते हैं। पाई की वैल्यू है, 15 की वैल्यू है, ये चलते रहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ये देखिए, ये सारे क्या हैं आपके इरेशनल नंबर हैं, ये सभी देख सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है इन्होंने, एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, आल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर। समझ रहे हैं? एवरी रियल नंबर को आप यूनिक पॉइंट नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। एक चीज और मैं बता देता हूँ, रियल नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर्स जैसे जो रियल में वैल्यू होती है, जिनकी रियल नंबर जैसे काउंटिंग के लिए जो यूज होते हैं, 1 2 3 4 ये वैल्यू n तक, ये होते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, यहाँ से इसको डिवाइड करना बताया इस डेसिमल एक्सपेंशन, ये आप लोग जानते ही होंगे। 3 3 9 10 फिर 9, फिर देखिए अब नहीं बचा हमारे पास तो पॉइंट लगा देते हैं, डेसिमल लगा देते हैं। डेसिमल लगाना तो आता है, इसलिए तो नहीं आता है तो ऐसे देख लीजिए थोड़ा। उसके बाद ये क्वेश्चन, ये देखिए सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, वैसे ऑब्जेक्टिव का तो इसमें नहीं बनेगा। कैसे निकालते कैसे हैं वैल्यू, x के बराबर कर देते हैं इसको, ये वैल्यू हमें निकालनी थी x के बराबर, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई किया और इसको 127 को 126 प्लस ये लिख दिया। ठीक है, x इधर चला गया, 99 x 126 हो गया। उसके बाद x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ से। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन तो यहाँ से बनने की संभावना नहीं है ज़्यादा, पर आप देख सकते हैं ये आर्किमेड ने एक्सपेंशन किया था पाई को बाहर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, आर्किमेड्स ने सबसे पहले, एक ग्रीक जीनियस आर्किमेड्स ने सबसे पहले पाई की वैल्यू बताई थी 3.14, इससे लेकर 3.142857 तक होती है। और हमारे भारतीय एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन ने वैल्यू पाई की 4 डिजिट तक बताई थी। उनका नाम क्या था ये पूछा जा सकता है, आर्यभट्टा ने हमारे सबसे पहले पाई की वैल्यू 4 डेसिमल तक बताई थी, 3.1416 ये वैल्यू उन्होंने बताई थी। इरेशनल नंबर आप देखिए निकाल सकते हैं इनके बीच के, 1/7 को ये लिख सकते हैं और 2/7 को हम ये लिख सकते हैं। नॉन टर्मिन जो रिपीट होते हैं ना डिजिट, उनको ऊपर बार लगा देते हैं। जैसे बार उसी के ऊपर लगाना है जो रिपीट होगी, 285714 ये संख्या, यही संख्या रिपीट होगी बार बार, ये संख्या रिपीट होगी। अगर आप 28 के ऊपर, यहाँ अगर 14 के ऊपर बार लगाते हैं, जैसे इसको आप ऐसे लिखते हैं, मान लो आप इसको ऐसे लिखते 0.285714, अगर आप यहाँ बार लगाते हैं इसका मतलब क्या है, बार बार 141414 आ रहा है। लेकिन जब आप पूरे के ऊपर बार लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या है, बार बार यही रिपीट होगा, 285714, फिर दोबारा से यही आएगा 285714 ऐसे।
ठीक है मित्रों, एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है, यहाँ से थ्योरी दी हुई है, हमारे काम की नहीं है ज़्यादा, कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं बन सकता है। ये सबको क्लियर है, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, इजेड क्या है, तो एनसीईआरटी में देख लिया, मैंने आपको दिखा दिया है। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और ये चीज़ें देखिए यहाँ पर। ऐड इनको जब करना हो तो ऐड करने का तरीका देखिए, 2 जो सेम अंडर रूट की वैल्यू है वो ऐड होगी, 2 और ये ऐड होगी तो 3 हो जाएगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐड होगी जो यहाँ पर लिखा है। इसको देखिए, मैं थोड़ा यहाँ से बता देता हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये वैल्यू लिखी हुई है 2 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3, इसमें प्लस करना था हमें, अंडर 2 माइनस 3 अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 की वैल्यू ही प्लस होगी सिर्फ, और यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ तो इसको 1 मानते हैं, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, ये 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा, और ये 5 है और 3 बार बार वाले 5 और 3 2, जो इसका साइन बड़ा है वो आएगा, और अंडर रूट 3 प्लस माइनस माइनस, जिसका साइन बड़ा है वही आएगा, प्लस का बड़ा है, 5 में से 3 गए 2। इसी प्रकार जब डिवाइड करना हो, इसे डिवाइड करना है, देखिए 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट 3 और 5, 15 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 15 को ये लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 3, ये लिखा है इन्होंने, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 काट देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 2 चौका 8 4। ठीक है, कर लेंगे। ये हमारा काम का नहीं है, बहुत थ्योरी है, वो जो थ्योरी यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। रैशनलाइज करने का तरीका देखिए कैसे होता है। 1 अंडर रूट 2 को रैशनलाइज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी से हम इसे डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो सेम संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं 2, और अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा 2, और इसको भी क्या लिख सकते हैं हम आगे भी तोड़ सकते हैं इसको। देखिए 1/, इसको किया रैशनलाइज कर दिया, अंडर 2/2 आ गया। और जब इसको करना हो तो इसका साइन चेंज हो जाता है, जैसे ये इसको करना था ना 2 प्लस अंडर रूट 3, इसको रैशनलाइज करना हो तो इसका साइन चेंज कर देते हैं, 2 माइनस अंडर रूट 3, तो ऊपर क्या आएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 आएगा, और ये यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी लग जाएगा। तो क्या होगा, a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर क्या होगा 4, इसको करेंगे स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, है ना। समझ में आया सबको। जैसे एग्जाम्पल और दिया इसमें, ठीक है मित्रों, ये तो था आपका एनसीईआरटी का चैप्टर। यहाँ पर थोड़े से रूल दिए हुए इन्होंने, देखिए पहला रूल क्या कहता है, जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई जब हम करते हैं, थोड़ा सा रूल ये सबको आप लोगों को पता होगा, थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। a प्लस ए, जब दोनों के बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, पहला रूल तो ये है। दूसरा, इस प्रकार से हो तो इंटू हो जाता है m इंटू n, अगर डिवाइड में हो तो माइनस हो जाता है, m शुड भी ग्रेटर होना चाहिए, अगर n बड़ा होगा तो ये फिर ऐसे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना फिर, अगर n बड़ा होगा, और ऐसे हो तो इनकी पावर्स में पावर सेम हो तो दोनों इंटू हो जाते हैं। ये रूल देखिए यहाँ से, तो बेस सेम थे तो पावर ऐड हो जाएगी तो ये आ जाएगा, ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं दोनों आपस में। और यहाँ पर देखिए -10 -7 ऊपर जाता है तो पावर इसकी माइनस हो जाती है। ये रूल ध्यान में रखना है, सब ने गलती हो जाती है यहाँ पर। तो इस -10 था तो जब डिवाइड में होता है तो ये पावर माइनस में आ जाती है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन तो पॉजिटिव नेगेटिव का ही आएगा, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का ही आता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 7 9 63,
पावर सेम है, पावर सेम है तो मल्टीप्लाई होते हैं बेस। और ये देखिए एक रूल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये हो मान लो, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे लिख सकते हैं इसको। फिर यहाँ कुछ नहीं दिया, वेरी सिंपल ऐसे है, तो ये इसका मतलब 2 मानते हैं, फिर 2 होगा यहाँ पर। समझ रहे हो बात? ये देखिए इन्होंने क्या किया, 3 को बाहर लिख दिया। देखिए इसको कैसे इन्होंने सिंपलीफाई किया। बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। ये सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं एक बार। 4 की पावर 3/2 था, तो हमने कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अभी भी 3/2 यही है, इसे मल्टीप्लाई होगा ये 1/2 इंटू 3 का मतलब भी यही है ना 3/2, इसको ऐसे लिख दिया। अब 4 का अंडर रूट, इसका मतलब क्या है, 4 का अंडर रूट, 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या हुआ 8। ठीक है, ऐसे बड़ी वैल्यूज को भी आप कर सकते हैं। ये देखिए एक रूल अलग, इसको क्या है, ये देखिए इसको क्या लिखा है इन्होंने। ये रूल्स तो आपको ही आते होंगे सभी को। इसको ऐसे लिख सकते हैं, a/n इंटू m लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, a अंडर रूट, ये होता है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर ये देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ये m, और इसको हम भी वैसे ही है। ये याद रखना है आपने। दो मिनट पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ये देखिए फिर वही है, बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, डिवाइड में तो माइनस हो जाती है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ये वैल्यूज सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप इनको, जो बेस होंगे ऐड हो जाएंगे दोनों, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, यहाँ पर पावर सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बिल्कुल देखिए, ठीक है मित्रों, यहाँ से देख सकते हैं आप रिजल्ट। ए बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला होता है a² माइनस b²। ये देखिए ए और इसको अलग अलग लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग, मतलब एक ही है। यहाँ पर देखिए ना फार्मूला लगा दिया a प्लस बी और a माइनस बी का। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b²। और जब अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है a। ठीक है, क्योंकि ये कैसे आता है, क्लियर है सबको ना। a की वैल्यू 1/2 होती है ना, कैसे लिख सकते हैं, 2 से 2 कट जाता है तो ये आ जाता है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं। तो ठीक है मित्रों, एनसीईआरटी का ये नेचुरल नंबर था। इसके बाद हम अगली क्लास में इसके क्वेश्चंस लेंगे और क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं नेचुरल नंबर को लेकर, वो भी डिस्कस करेंगे। परीक्षाओं में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार मैं आपको ये चैप्टर दिखा रहा था कि एनसीईआरटी में जो नेचुरल नंबर का जो चैप्टर दिया है इन्होंने, नंबर सिस्टम का जो चैप्टर दिया है, उसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने दी हुई है। एक बार आपको ओवरव्यू करवाना था इसके ऊपर। लगता है मुझे ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो थ्योरी इसमें ज़्यादा मैंने नहीं बताई क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है बहुत ज़्यादा। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वही बताएं सिर्फ, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगली कक्षा में। कुछ प्रश्न लेके आऊँगा मैं अगली बार इसके।